इनसे कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इनको भी फटाफट से समझेंगे और जानेंगे कहानी है क्या। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी अगर इस बात को समझने में हो रही है तो बता दीजिए। इंडिविजुअल बैच कब आ रहा है पेडागोजी का? मंडे, कल अनाउंस हो जाएगा। आज संडे पे सब छुट्टी में है, बस मैं और आप ही छुट्टी पर नहीं है। देखिएगा, आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। क्या कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? कोई कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि आज क्लास जल्दी क्यों शुरू हुई है, ताकि हम जल्दी खत्म करें, है ना मनीषा? क्योंकि सुबह मंडे है और कई लोगों को नौकरी पे या अपने काम पे या अपने घर में कुछ काम करने होंगे, तो अगर क्लास चलेगी 12-1 बजे तक तो समस्या है। ठंड का समय है, थोड़ा मैं भी बाहर की हवा खा पाऊंगी 10 बजे तक फ्री होकर के। ठीक, तो अब्राहम मैस्लो, बाकी क्लासेस मेरी सैटरडे संडे नहीं होती हैं, तो इसलिए पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज बाकी दिनों में 7 बजे क्लास कभी नहीं हो सकती, बहुत रेयर है ना, 9 बजे ही होती है। तो अब्राहम मैस्लोज नीड्स हायरार्की, यानी मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, ये बेसिकली कहते हैं मैस्लो। इससे घुमा के क्वेश्चन आता है, अगर डायरेक्ट ना पूछे तो घुमा के पूछेगा, नहीं तो डायरेक्ट पूछेगा। इन्होंने 5 स्तर बताए हैं जो अपडेटेड है, 5 लेवल्स हैं। पहला लेवल क्या है? ये कह रहे हैं नीड के अनुसार व्यक्ति मोटिवेटेड होता है, यानी आज आपके पास इस लेवल की नीड है, हमने देखा भी मोटिवेशन साइकिल भी नीड से ही शुरू होती है। ये नीड पूरी हो जाएंगी अगर, तो दूसरे लेवल की नीड आएगी, फिर आप तीसरे लेवल पे जाएंगे, फिर आप चौथे लेवल पे जाएंगे, फिर आप 5वें लेवल पे जाएंगे। आपने देखा होगा बचपन में कोई भी छोटी से छोटी चीज आपको चाहिए होगी, फिर उसके बाद नीड जो है वहां रुकी नहीं, नेक्स्ट लेवल पे आप मूव कर गए। ठीक, तो ये बहुत ही प्यारी सी थियरी, अगर आप इसको समझ लें तो कुछ हद तक जीवन समझ आ सकता है। तो अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल नीड्स, इसमें पहला चरण है, और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जंप मार के फर्स्ट लेवल की नीड्स पूरी नहीं हुई और 4th पे पहुंच जाएं या 3rd पे पहुंच जाएं। ठीक है, तो इसमें एकदम स्टेप्स फॉलो होते हैं। हायरार्की का मतलब ही होता है घटते से बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में आप ऊपर जा रहे हैं, पहले एक लेवल की नीड पूरी करेंगे, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, ऐसा नहीं होगा जंप मार के सीधा 5th पे पहुंच गए। तो पहला लेवल क्या है नीड का? फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं वो आपकी सर्वाइवल नीड्स हैं, जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। अगर आपको खाना ना मिले, आपको दाना ना मिले, पानी ना मिले, तो क्या होगा? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नींद ना मिले, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मत सोइए, 2 हफ्ते तक पता लग जाएगा। सर्वाइवल नीड्स यानी जिसके बेसिस पे हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, हमारे शरीर की आवश्यकताएं। ठीक, वो कौन सी हो सकती हैं? हवा, पानी, खाना, सोना, रिप्रोडक्शन भी इसमें एक नीड शामिल होती है, क्लोथिंग, बेसिक कहीं सोने को जगह मिल जाए, जंगल में ना सो रहे हो, ये बेसिक सी फिजिकल नीड्स हैं हमारी। ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान वाली के पूरी हो जाए। कहां से पूरी हो रही है, कितनी क्वालिटी का खाना मिल रहा है, क्या मिल रहा है पता नहीं है, बट हाँ अगर पूरी हो जाए, सबके लिए अलग हो सकती है। ठीक, एक व्यक्ति जो रोड पे कुछ मांग के खा रहा होगा, वो ये नहीं देखता कि क्वालिटी ऑफ फूड कौन सी है, उसको मिल गया खाना, उतने में वो सेटिस्फाई थोड़ा सा फील करेगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हुआ? हमारी सर्वाइवल नीड्स, कि हम सर्वाइव कर जाएं। अगर यहाँ पेट में खाना ना हो, 2 दिन से खाना ना मिला हुआ हो, तो मैं शायद क्लास के बारे में ना सोच पाऊं, या फिर मुश्किल हो जाए ये सोचना भी, मे बी हो भी सकता है, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन है, लेकिन रेयर है ये। तो कुल मिलाकर बोला जाता है भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ईश्वर को भी याद नहीं करते लोग जब तक पेट में भोजन ना हो, है ना। सारी दुनिया का ज्ञान तभी आ पाता है जब पेट भरा हुआ हो, है ना। तो पेट भरा हुआ हो तो बाकी सारी दिक्कतें, प्यार मोहब्बत, दुनियादारी सब याद आ जाती है। तो ये क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जिसमें हवा, पानी, खाना, सोना, रिप्रोडक्शन, क्लोथिंग, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ये फिर एक अलग कहानी हो जाएगी, इसको इतना डिटेल में समझने की जरूरत यहाँ है नहीं, इतना काफी है। अब आती है सेकंड लेवल की नीड्स। जब आपको खाना, पानी, दाना, सोने को जगह मिल गई, कपड़े मिल गए, 2 टाइम का खाना मिल गया, फिर आएगी आपकी सेफ्टी नीड, जागरूक होगी कि यार ऐसे कब तक चलेगा। अब खाना, पानी, दाना सब मिल गया, ठीक है, और आप रह रहे हैं कहीं पे, बट आपको सुरक्षा महसूस करनी है। अब आप नेक्स्ट लेवल की नीड पे चले गए कि आपको सेफ्टी नीड्स हैं आपकी, कि 4 पैसे बैंक में भी हो, घर ऐसा ना हो कि कोई धक्का मार के कल निकाल दे, तो एटलीस्ट मेरा घर हो, या फिर मैं रेंट पे भी हूं तो एक तरीके से जी रहा हूं, कल को कोई निकाल नहीं देगा, मेरे पास एक नौकरी होगी। इसी सेफ्टी की नीड्स पे ही आप में से बहुत सारे लोग भाग रहे होंगे, अदरवाइज तो आप इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हैं। कई लोग ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, कई लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे, कई लोग बहुत सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन वो सेफ्टी शायद उस लेवल पे फील नहीं हो रही है। कई बार तो हम साइकोलॉजिकली फील नहीं करते, और कई बार
सच में भी सेफ्टी की नीड हमारी होती है। तो पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है, भैया एफडी करा लो, कहीं दिक्कत हो जाए, है ना, कहीं कोई समस्या आ जाए तो हमारे पास एक बैकअप हो, बैंक बैलेंस हो, 2 रुपये हो, ठीक, 2 से ज्यादा ही होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट यानी हमारे पास एक नौकरी हो, ठीक। रिसोर्सेज मतलब संसाधन थोड़े हो, हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया आपने, या फिर सरकार आपको हेल्थ की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर देगी अगर आप दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय वगैरह में हो जाते हैं एम्प्लॉयड, ठीक। प्रॉपर्टी कुछ हद तक, मतलब ये सब सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें देते हैं कि हमारे पास दिक्कत परेशानी दर्द समस्या में ये चीजें होंगी। तो ये सुरक्षात्मक नीड्स हैं। हम बाहर निकले शेर ना खा जाए हमें, तो हम ऐसी जगह रहने की कोशिश करते हैं जहां सेफ्टी हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर, वो है, अच्छा एक और एक क्वेश्चन आता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी किसी और को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गए, या उन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया जिससे उनको खतरा था, तो उन्होंने कौन सी नीड्स को सरपास या बाईपास कर दिया, तो वो थी उनकी सेफ्टी नीड्स, है ना। क्या थी? सेफ्टी नीड्स। अगर नीड्स को सरपास करने की बात हो तो सेफ्टी नीड्स। और इस तरह के लोग जो जान पे भी खेल जाते हैं क्योंकि उनको लगता है वो जो कर रहे हैं वो उसी चीज के लिए बने, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो है ही, लेकिन नीड्स कौन सी बाईपास की, तो सेफ्टी नीड्स को उन्होंने इग्नोर किया उस समय पे, ये कह सकते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इस पे एक क्वेश्चन आता है। एक तो जो आपका मिड डे मील की स्कीम है 1995 में शुरू हुई, 1995 में मिड डे मील का भी नाम भी बदला गया कुछ दिनों पहले। तो मिड डे मील की अगर हम बात करते हैं कि बच्चों को आप मध्य आहार दें, मिड डे मील देखते हैं आप स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में मिलता है, उसका रीजन क्या है? बच्चे के घर में खाने को नहीं है। अब वो माता पिता उसके कहेंगे भैया हमारे साथ मजदूरी कर लो, कुछ और कर लो, स्कूल जाके क्या ही कर लोगे, पहले पेट में खाना तो हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करते हैं, इनकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, मतलब इसके पीछे जो उद्देश्य रहा होगा गवर्नमेंट क्या, जिन्होंने भी बनाई होंगी पॉलिसीज, वो यही रहा होगा कि फिजियोलॉजिकल नीड्स व्यक्ति की अगर पूरी नहीं होंगी, अगर पेट में खाना ही नहीं है, तो वो पढ़ने कौन सी कहानी गाने आएगा, स्कूल में क्यों आएगा। तो मिड डे मील की सुविधा लगाई गई कि भैया एटलीस्ट खाना खाने आ जाओ, एक तो अटेंडेंस बढ़ेगी, दूसरा क्या होगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होंगी तो बाकी दुनिया समझ में आएगी। जिस टाइम पे भूख लगी होती है या प्यास लगी होती है, आपके पास सोना भी पड़ा हुआ हो तो उसको थोड़ा ना खाओगे, पानी ही चाहिए फिर तो, ठीक। तो अगर हम बात करें तो मिड डे मील की जो शुरुआत है स्कीम की, वो किसके बेसिस पे है? शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बेसिस पे है, फिजियोलॉजिकल नीड्स के कंप्लीशन के लिए है। अगर हम देखें, एक और क्वेश्चन आता है कि एक मां ने अपने बच्चे को बेच दिया क्योंकि इतने दिनों से खाना नहीं खाया था। एक्सट्रीम केस है ये। तो अगर हम ये देखें तो कौन सी नीड्स की वजह से ऐसा किया होगा, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स उनकी फुलफिल नहीं हो रही होंगी, इसलिए ऐसा किया होगा। अब इसको सही और गलत में हम नहीं बांटेंगे यहाँ पे, कुल मिला के बात यह है कि इंसान जो है खतरनाक एनिमल बन जाता है कभी कभी, बट लीव इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो सेफ्टी नीड्स की बात कर ली हमने, फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात कर ली, मिड डे मील स्कीम, और जो हमने अभी एग्जांपल लिया कि ये क्वेश्चन आता है कि माता ने अपने बच्चे को बेच दिया, क्यों? क्योंकि शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है जी, 30 में से 30 आएंगे, इतना क्यों पढ़ रहे हैं हम, नहीं तो एक सेशन में खत्म कर देते, टेंशन क्यों ले रहे हो। लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब जब आपका पेट भर जाता है, आपको लगता है अच्छा कल शेर नहीं खाएगा, या फिर मुझे खाना मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कर लूंगा, रिचार्ज हो जाएगा, तो फिर आपके मन में एक नीड जागती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की। जब खाना है, पानी है, दाना है, सेफ्टी है, सब कुछ है, तो आपको लगता है कि यार अब जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात भी जरूरी है, ठीक। तो ये क्या हुआ, लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंगनेस, प्रेम व अपनत्व की आवश्यकता है, ठीक। अब इसमें इंटीमेसी आ सकता है, इसमें इंटीमेसी आ सकता है, मतलब आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, आपका परिवार आ सकता है, इसमें आपके दोस्त आ सकते हैं, फ्रेंडशिप, जहां से भी आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस करते हैं, क्योंकि इंसान वो सोशल एनिमल है अगेन। तो अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता ना कि आपको बस खाना पानी सब कुछ दे दिया जाए, एक रूम में बंद करके छोड़ दें, नहीं चल पाएगा। आपको आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी सब इंश्योर्ड है, खाने पीने को, सोने को, सारी चीजें हैं, बट लव एंड बिलोंगिंगनेस फिर आपको चाहिए होगी, क्योंकि हम कहीं से बिलोंग करना चाहते हैं और कोई हमसे बिलोंग करे, ये हमें पसंद है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, लव एंड बिलोंगिंगनेस की हमारी नीड्स हैं जो थर्ड लेवल पे आती हैं जब पेट भरा हुआ होता है, रिचार्ज मम्मी पापा करा देते हैं, ठीक। तो फ्रेंडशिप, इंटीमेसी यानी रोमांटिक रिलेशनशिप्स, फैमिली, शादी एंड ऑल, सेंस ऑफ कनेक्शन यानी हमको कहीं से भी सेंस ऑफ कनेक्शन महसूस हो, वो मुझे आपसे हो सकता है, आपको मुझसे हो सकता है, किसी परिवार जनों से हो सकता है, किसी दोस्त से हो सकता है, और रोमांटिक रिलेशनशिप्स तो यहाँ आते ही हैं। तो आप सभी मेरी शादी कराने पे यहाँ तुले हुए हैं, इसका रीजन यही हो सकता है कि आपको लगता है मेरी बाकी नीड्स फुलफिल हो चुकी हैं, अब शादी ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य बचा हुआ है, ठीक है। चलिए खैर ये मैं मजाक कर रही हूँ, आ जाओ इधर से, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं बनाएंगे सेशन को, नहीं तो बहुत भारी हो जाएगा। अगर हम बात करें तो लव एंड बिलोंगिंगनेस क्या है कि आप
एक कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट करके, या आपको लगता है कि यार ये 4 लोग हों जीवन में, 2 लोग हों जीवन में जिन पे मैं काउंट कर सकूं, मुझे पता है कि दुनिया खत्म हो रही होगी तब भी ये लोग एटलीस्ट होंगे। हालांकि ऐसे लोग ढूंढना आजकल बहुत ही मुश्किल है, बट अगेन क्या ही कर सकते हैं। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आपकी ये वाली नीड्स पूरी हो जाती हैं तो आप आते हैं 4th लेवल पे। 4th लेवल क्या है? एस्टीम नीड्स। अब अपन को चाहिए फुल इज्जत, ठीक, मतलब सेल्फ एस्टीम की नीड्स हैं, सम्मान की आवश्यकताएं हैं। ठीक है यार, खाना पानी दाना मिल गया, शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, जीवित हैं, सर्वाइवल हो रहा है। अगर हम बात करें सेफ्टी नीड्स की, सेफ्टी नीड्स भी हो गई, लव एंड बिलोंगिंगनेस भी हो गई। अब फुल इज्जत भी तो चाहिए, 4 लोग जाने समाज में, 4 लोग इज्जत दें, है ना। बड़ों से कैसे बात कर रहे हो, हम तुमसे बड़े हैं, हमने दुनिया देखी है। तो वो एस्टीम नीड्स चिल्ला रही होती है अंदर से, चीख चीख के कह रही होती है हमें इज्जत दो, इज्जत दो, है ना। तो ये क्या है? रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस। फोन से काम तो चल रहा था, लेकिन क्या किया? पिताजी का घर गिरवी रखवा करके आईफोन लेकर के आए, है ना। क्यों? स्टेटस के लिए। ऐसे ही एस्टीम नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। खतरनाक लोग हैं, सबको मिक्स कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? स्टेटस, आपकी जो स्टेटस की नीड है ना, कि अब 5,000 वाले कपड़े में मजा नहीं आ रहा, 50,000 का चाहिए, कोई एक ब्रांड लिख दे अपना नाम और बस मैं फील करूं आहा हा बहुत अच्छा, है ना। ये क्या हुआ? एस्टीम नीड्स। इन्हीं के साथ खेलती है आपकी मार्केटिंग जो है, इन्हीं को बेचा जाता है आपको। रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें, पहचान की आवश्यकता, स्ट्रेंथ, कि यार पावरफुल भी हूं मैं, थोड़ी पावर हूं मेरे पास, फ्रीडम, आजादी हो। क्या फायदा? सब कुछ है आपके पास और आजादी नहीं है। आजादी मैं यहाँ पे बहुत वैलिड नीड मानूंगी, है ना। तो ये क्या हुआ? सम्मान की आवश्यकताएं हैं। अब आए आप, जब ये सब आप पार कर चुके होते हैं, दुनिया के सारे झमेले, तो आती है 5th लेवल की नीड, जो कि हाईएस्ट है और मुश्किल से 2% लोग यहां तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज इसी में खेलते कूदते रहते हैं, अपना जीवन निकल जाता है, चुपचाप से सो जाते हैं जाकर के अपनी कब्र में, चिता में, व्हाटएवर इट इज, मृत्यु तक खेलते रहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचते हैं, आत्मसिद्धि तक पहुंचते हैं। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी जो भी आपके अंदर आप हाईएस्ट हो सकते हैं वो आप करें, यानी जिस काम को करने के लिए आप बने हैं वो आप करें। एक दिन ऐसा अगर किसी को महसूस होता है तो वो सब कुछ छोड़ के निकल जाता है, जो उसको लगता है कि वो किस लिए बना है उसकी तलाश में। हु एम आई, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, यानी आपने खुद को जान लिया एक तरह से। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है ना। तो कहा जाता है, बुद्धा के केस में आप कह सकते हैं, कुछ हद तक बहुत तरह तरह के लोग हैं, इसमें अपनी सबकी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, बट हाँ हम यहाँ मान लेते हैं कि गौतम बुद्ध को हम कह सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड रहे होंगे। ठीक है, तो आत्मसिद्धि, यानी आप आजकल देखते हैं, आप किसी की यूपीएससी में रैंक आई इतनी, रिजाइन दे दिया कुछ टाइम बाद और कर रहे हैं कुछ और, क्योंकि उनको लगा होगा कि यार मैं बना किसी और चीज के लिए हूं, कर कुछ और रहा हूं, है ना। तो ये क्या है कि डिजायर टू बिकम द मोस्ट वन कैन बी। जब मैं आपके साथ जुड़ी हुई होती हूँ, जब मैं टीचिंग में होती हूँ, लर्निंग में होती हूँ, तो मुझे लगता है हाँ यार यही करने के लिए जीवित हैं शायद, है ना, जिंदा महसूस होता है। तो वो कुछ कुछ टुकड़ों में हमें कुछ कुछ चीजें मिलती हैं शायद। ठीक, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं सेल्फ एक्चुअलाइज हो गई हूँ, अभी बहुत जीवन बाकी है, बट हाँ हम कह सकते हैं कि ये हैं आपके स्तर, आवश्यकताओं का अनुक्रम है। आपकी एक लेवल की आवश्यकता पूरी होती है, आप दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे और फिर हाईएस्ट लेवल पे। इनको हम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल नीड्स कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे क्वेश्चन, वही मैंने जो कैप्टन विक्रम बत्रा वाला बताया कि उसमें उन्होंने अपनी जान पे भी खेल के, तो उसमें एक्चुअलाइजेशन का रोल है कि व्यक्ति को लगता है यार मैं इसी चीज के लिए बनाऊं, अगर ये नहीं किया तो मैं जीवित रह के भी क्या ही करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान आत्महत्या की सोचेगा, बट ये ऐसा है कि आप जान जाएं कि आप क्यों हैं दुनिया में, आपका उद्देश्य क्या है, आप हैं कौन, हु एम आई। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। सभी मनोवैज्ञानिकों का क्रिटिसिज्म आपको नहीं पढ़ना है। कोई व्यक्ति कह रहा है सभी का क्रिटिसिज्म बता दीजिए। पहली बात तो ना सभी आपको पढ़ने हैं सीटेट में, और जितने पढ़ने हैं उनमें भी सबका क्रिटिसिज्म आपको नहीं पढ़ना है। अगर इनकी बात करें, क्रिटिसिज्म से याद आया, अगर आप कह ही रहे हैं तो इस थियरी को क्रिटिसाइज इस बेसिस पे किया जाता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही, फिर भी वो किसी और नीड को आगे रख देता है ना। आपने अभी देखा होगा पद्मश्री मिला था, लास्ट ईयर की बात है शायद, एक व्यक्ति थे जो फल बेचते थे, कोई और व्यक्ति हैं जो कुछ और काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो मुश्किल से फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर पूरी हो रही हैं, फिर भी लोग चले जाते हैं जंप करके। या भारत में साधु महात्मा, अगर हम सच्चे वालों की बात करें, तो ये देखा गया है कि वो फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी थी कि नहीं थी, बट जंप कर गए। तो इसके एक्सेप्शंस भी मिलते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है जी,
आगे बढ़ें। चलिए, तो मिड डे मील स्कीम की शुरुआत इसी के बेसिस पे 1995 में हम कह सकते हैं कि इसकी शारीरिक आवश्यकताओं को फोकस में रखा गया होगा, फिजिकल नीड्स को, सर्वाइवल नीड्स, अस्तित्व की आवश्यकताएं, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील एटसेट्रा। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, बैचेस में कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है या सेक्स है ये रखा हुआ है फिजियोलॉजिकल नीड्स में, ये लव तो थर्ड पे है। तो दो अलग चीजें हैं ना, ये एनिमल इंस्टिंक्ट है आपका, अगर आप जानवर प्रवृत्ति पे ही अटके हुए हैं तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा आपकी फिजियोलॉजिकल नीड। अदरवाइज जो लव और एंड बिलोंगिंगनेस है, जो सेंस ऑफ कनेक्शन है, वो अपने आप में ही हायर लेवल नीड है, वो ये बच्चों वाली चीजें नहीं है। यानी ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन एक तरह से एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारा।